मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि रीजंस ऑफ सेक्शन 3। आपने देखा है और बहुत सारे केसेस में आप लोग ग्रुप्स वगैरह में भी देख रहे होंगे, अगर आप सेलिंग नहीं कर रहे हैं अमेजोन पे अभी तक, तो आपने बहुत सारे केसेस को देखा होगा जो कि सेक्शन 3 की मद में डीएक्टिवेट हुए हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से सेक्शन 3 लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसके अलावा क्या रीज़न ऐसी हैं जिसकी बिना पर हम सेक्शन 3 से अवॉइड कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपने अकाउंट को दोबारा से रीइंस्टेट करवा सकते हैं। सो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे भी रब्ता करते हैं और हमसे सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है कि क्या सेक्शन 3 के अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं। सो हम सबसे पहले अपने क्लाइंट को मतलब कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं, और उस क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है हमारा वो ये होता है कि क्या आपने कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं की अकाउंट पर, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जिस पर बहुत सारी ट्रैक्स, जिसमें कोई ऐसे कबूतर ट्रैक और पता नहीं क्या इस टाइप की ट्रैक्स लोग यूज़ करते हैं। सो ऐसे अकाउंट्स ऑब्वियसली दोबारा से रीइंस्टेट नहीं होते। सो कीप इन योर माइंड कि अगर आपके अकाउंट पे कोई इस तरह की ट्रैक या कोई इनलीगल एक्टिविटी या अनयूजुअल एक्टिविटी आपने यूज़ की है, देन देर इज़ नो चांस कि आपका अकाउंट दोबारा से रीइंस्टेट हो। ठीक है। सो सेक्शन 3 की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले हम रीजंस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपील की तरफ चलेंगे। सो सेक्शन 3 की जो फर्स्ट रीज़न हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपने अमेज़ोन टू अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग कभी भी की हो। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 3 का मतलब जस्ट टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन अमेज़ोन एंड द सेलर। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा टर्मिनेट होता है देन उसके बाद इसके ऊपर कुछ पॉलिसी वायलेशन लगी होती हैं, जिसमें ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन हो सकती है, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है। सो सबसे पहले सेलर कोड ऑफ कंडक्ट में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो उसमें से एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप कोई इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हो तब आपका अकाउंट पे सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, या फिर आपके अकाउंट में कोई ऐसी इनलीगल एक्टिविटी हो रही हो उस केस में भी सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। अगर आपके मोर देन वन बिजनेस अकाउंट है तब भी आपके अकाउंट पे सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। सो देर आर मेनी रीजन ऑफ सेक्शन 3। अगर आपने सेम एड्रेस पे काफ़ी सारी LLCs या काफ़ी सारे अमेज़ॉन के अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं, देन उस टाइम पर भी आप समझ लो कि सेक्शन 3 लगता है आपके अकाउंट पर। बहुत सारे केसेस में अकाउंट्स की लिंकेज होती है सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से। वो लिंकेज बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकती हैं कि एक एड्रेस पे मल्टीपल अकाउंट्स बने हों, IP एड्रेसेस सेम हों, या फिर आप समझ लो कि कोई भी इंफॉर्मेशन, इवन आप बैंक स्टेटमेंट या कोई भी बैंक की इंफॉर्मेशन है उसको भी अगर आप डुप्लीकेट यूज़ करते हो किसी अकाउंट में, तो वो इन अदर वर्ड्स वो लिंक अकाउंट कंसीडर होते हैं और उस पर भी सेलर कोड ऑफ कंडक्ट में सेक्शन 3 लगता है। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे सिनेरियोज हैं। अच्छा, ये तो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की रीजंस हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट वायलेशन होती है कि उस पर लिखा होता है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, उसकी रीज़न बेसिकली साथ में मेंशन होती है कि आपने ड्रॉप शिपिंग वायलेशन की है या आपने आपके अकाउंट लिंक हुए हैं, मतलब जो भी रीज़न होती है वो वहाँ पर लिखी हुई होती है। सो देखिए जी, ये केस इस तरह का है सेक्शन 3 का कि अगर कोई ट्रिक यूज़ नहीं हुई तो अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है आपका। ठीक है, और अगर आपके लाइक पेमेंट्स बहुत ज़्यादा स्टक हैं उसके अंदर, तो उस केस में मतलब अकाउंट रीइंस्टेट होना कोई बड़ी बात नहीं है, अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट रूट कॉज बतानी पड़ती है। बहुत सारे क्लाइंट्स को खुद नहीं पता होता कि उनके अकाउंट पर क्या हुआ है, क्योंकि VA उनके काम पर अकाउंट पे काम कर रहे होते हैं। सो इस केस में भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सो ये तो मैंने आपको रीजंस आपको बता दी। अब हम चलते हैं अपील राइटिंग की तरफ कि सेक्शन 3 को अवॉइड किस तरह से करना है और सेक्शन 3 की अपील किस तरह से लिखनी है। देखिए, सेक्शन 3 के लिए ज़रूरी नहीं है कि अकाउंट पुराना हो नया हो। सेक्शन 3 ऐसे अकाउंट्स पर भी लगती है जो आज बना है कल सेक्शन 3 से ख़त्म हो गया। ठीक है, और इसके अलावा मतलब इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है कि किस एज का अकाउंट होगा तो सेक्शन 3 लग सकती है। सो इसमें यही है कि अवॉइड करने के लिए हमें जो स्ट्रेटजी यूज़ करनी है कि फ़िलहाल आप ड्रॉप शिपिंग को किसी सप्लायर से करें, आप डायरेक्ट ड्रॉप शिप ना करें। ठीक है, आप वॉलमार्ट को ज़्यादा यूज़ ना करें क्योंकि वॉलमार्ट की पैकेजिंग और इस तरह के इश्यूज ज़्यादा हैं, ट्रैकिंग उसकी ज़्यादा अमेज़ॉन के एल्गोरिदम में पकड़ी जाती है। सो इन दैट केस आप वॉलमार्ट को थोड़ा सा अवॉइड करें आजकल के केसेस में। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ अपील राइटिंग के बारे में।
अच्छा, जो अपील राइटिंग है उसके 3 मेजर पार्ट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रूट कॉज को आइडेंटिफाई करोगे। अब रूट कॉज में देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर लिंक अकाउंट है तो आप ऑब्वियसली सेलर अकाउंट, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट में उस रीज़न को लिखोगे, प्लस उसके साथ ड्रॉप शिपिंग वायलेशन अगर है तो आप ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेट जो आपने की है उसकी रीजंस और मतलब रूट कॉज में आइडेंटिफाई करोगे। देन जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा, रूट कॉज को आपने थॉरली एक्सप्लेन करना है। बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि लेंथ कितनी होनी चाहिए अपील की। सो लेंथ मैटर नहीं करती। आपका इशू अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट चाहे 1 लाइन में हो जाए चाहे 1 पैराग्राफ में हो जाए, इट्स अप टू यू कि आपकी कम्युनिकेशन क्या है, लेकिन आपने थॉरली इशू को अमेजोन तक कन्वे करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसमें प्रोफेशनल आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। आप मतलब इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करें जब आप अपील को लिख रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है उसमें। अच्छा, सेकेंड स्टेप में आपने लिखना होता है प्लान ऑफ एक्शन, कि आपने फौरी तौर पे इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या रेमेडीज़ फौरी तौर पे आपने इख्तियार की, ठीक है। वो प्लान ऑफ एक्शन होता है। उसमें आप सेक्शन 3 अगर आपके अकाउंट पे लगा हुआ है तो आपने जो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की रीज़न लिखी होगी उसी को आपने अवॉइड करने के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन बनाया वो आप लिखोगे, प्लस ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन के बारे में अगर वो लगी हुई है तो ऑब्वियसली उसके बारे में कम्युनिकेट करोगे आप, ठीक है, कि आपने फौरी तौर पे क्या इकदाम किए इस चीज़ को फौरी तौर पे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप होता है अपील का, उसमें आपने प्रिवेंटिव मेजर्स लिखने होते हैं कि फ्यूचर में इस तरह के इश्यूज़ को क्रिएट होने से किस तरह से रोका जा सकता है। सो ये जी एक अपील का टोटल फॉर्मेट है। और अपील के बारे में कुछ हमारी और वीडियोस भी हैं कि आपने सेक्शन 3 की अपील लिखनी कैसे इफेक्टिवली, वो उसमें पॉइंट्स भी डिस्कस हुए हैं डिफरेंट तरह के। सो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और खुदारा एक चीज़ के ऊपर फोकस रखें कि आप जो भी अपील लिखें वो प्रोफेशनली होनी चाहिए। अगर आप अटेम्प्ट्स जस्ट लेते जाओगे और आपकी रिजेक्शन आती जाएगी तो 2, 3, 4 अपील्स के बाद आपके अकाउंट को परमानेंटली जो है वो डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। सो आपने कोशिश करनी है कि प्रोफेशनल अपील लिखें। अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो आप प्रोफेशनली हमसे या किसी भी मतलब प्रोफेशनल बंदे से आप अपनी अपील को लिखवाएं और उसके बाद बेशक खुद सबमिट करवाएं। अगर आप थॉरली सर्विसेज लेना चाहते हो कि आपको अकाउंट खुला हुआ चाहिए बस, तो उसकी सर्विसेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आपने मैं लिंक में अपनी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर और लाइक फेसबुक ग्रुप वगैरह के लिंक्स वगैरह यहाँ पर एंटर करवा दूँगी। सो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेक्शन 3 की डिफरेंट सक्सेसफुल रीइंस्टेटमेंट की कुछ स्क्रीन शॉट्स भी हमने अपने ग्रुप्स वगैरह पे लगाई हुई हैं। वहाँ पर जाकर हम वो भी एज अ प्रूफ देख सकते हैं कि वाकई ही अकाउंट रीइंस्टेट हो रहे हैं। सो आपको फर्दर कोई भी गाइडलाइन चाहिए रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ सस्पेंशन ऑफ अमेजोन, यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।